प्रेज द लॉर्ड जैमसी की आइए आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि हम भाई डीजीएस दिनकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ें, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु तेरी सेवा करांगे, यीशु तेरी सेवा करांगे। तेरे मसा दे नाल, तेरे मसा दे नाल परदे रवांगे। यीशु तेरी सेवा करांगे, यीशु तेरी सेवा करांगे। जो तू मैनू सेवा दिती पूरी करांगे, जो तू मैनू सेवा दिती पूरी करांगे। दुख सुख विच तेरी महिमा करांगे, दुख सुख विच तेरी महिमा करांगे। पट के लोकां नू राह, पट के लोकां नू राह, पट के लोकां नू राह वखांदे रवांगे। यीशु तेरी सेवा करांगे, यीशु तेरी सेवा करांगे। तेरे हुक्म बिना पता भी नहीं हिलदा, तेरे हुक्म बिना पता भी नहीं हिलदा। जिदे विच तू रहिंदा सदा ओह खिलदा, जिदे विच तू रहिंदा सदा ओह खिलदा। तेरे वचने नाल, तेरे वचने नाल, तेरे वचने नाल परदे रवांगे। यीशु तेरी सेवा करांगे, यीशु तेरी सेवा करांगे। वादा कीता मेरे नाल पूरा तू निभाया ए, वादा कीता मेरे नाल पूरा तू निभाया ए। मैनू रूड़ी उतों चुक मैला च बिठाया ए, मैनू रूड़ी उतों चुक मैला च बिठाया ए। वफादार होके, वफादार होके, वफादार होके तेरे नाल चलांगे। यीशु तेरी सेवा करांगे, यीशु तेरी सेवा करांगे। यीशु तेरी सेवा करांगे। आइए भाई डीजीएस दिनकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ते हैं। स्वर्गदूतों का अभिवादन शब्द, स्वर्गदूतों के अभिवादक शब्द। यदि अपने लूका 1 अध्याय उसकी 13 और 30 को पढ़ा हो, उसमें जकरिया और कुंवारी मरियम से जिब्राइल की भेंट विषय में बताया गया है। तो जिब्राइल के सबसे प्रथम शब्द थे मत डर। स्वर्गदूत नया जन्म पाए पुत्र और पुत्रियों से अपने वार्तालाप का आरंभ मत डर से करते हैं। प्रत्येक स्वर्गदूत संसार में कोई भी दूत कार्य की शुरुआत से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति और सिंहासन के सम्मुख खड़ा रहता है। जैसे जिब्राइल ने जकरिया से कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। बाइबल बताती है कि जकरिया एक महायाजक था जो परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करता था। फिर भी जब उसने जिब्राइल को देखा वह घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। यही अनुभव हमारा भी होगा। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करते हैं तो संपूर्ण कक्ष परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से भर जाता है, जैसे कि वे सीधे परमेश्वर की उपस्थिति से आए हों। इस कारण हमारा भयभीत होना स्वाभाविक है। तो उनके सबसे पहले शब्द मत डर होते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार जब मैं स्वर्गदूत के सम्मुख कांपता हूँ तो वह मुझसे ये शब्द कहता है, मत डर।
मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक संदेश है और मुझे जल्दी वापस जाना है। क्या तू इस संदेश को जल्दी लिख लेगा? ओह, मैं उसके आगे दीनता से आग्रह करता हूँ कि वह मुझे कागज़ आदि ढूंढने का समय दे ताकि मैं इस संदेश को लिख सकूं। जी हाँ, जो जकरिया के साथ हुआ वही आपके और मेरे साथ भी होता है। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, स्वर्गदूत स्वर्गीय सुरक्षा को लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। करीब 42 वर्ष पहले जब मैं एक बैंक अधिकारी के रूप में चेन्नई, जो उस समय मद्रास कहा जाता था, में था, मैं अक्सर अपने बैंक कार्य के पश्चात शाम को वचन प्रचार के कार्यों को स्वीकार कर लेता था। तब ऐसे दिनों में घर लौटने में मुझे देर रात हो जाती थी, क्योंकि सभा खत्म होने के बाद लोग मुझसे व्यक्तिगत रीति से भी प्रार्थना करवाते थे। एक दिन आधी रात के समय जब मैं घर लौट रहा था, तब जिस बस में मैं सवार था वह उसी मार्ग की अंतिम बस थी। मैं एक उपनगरीय स्थान पर रहता था जो शहर से थोड़ी दूर था, इसलिए वहाँ सड़क की बत्तियाँ कम थी। जब मैं बस से उतरा तो वह थोड़ी रोशनी जो बस से आ रही थी वह भी चली गई और वहाँ पूर्ण रूप से अंधकार हो गया। मेरा हृदय भयभीत होने लगा कि अब मैं अपने घर किस प्रकार पहुँचूंगा। मुझे स्मरण आया कि मेरे साथ और भी कोई मुझसे पहले बस से नीचे उतरा था। मैंने सोचा कि मैं उसका पीछा करते हुए उसके साथ घर तक पहुंच सकता हूं। मैं यह कल्पना करते हुए कि वह मेरे आगे आगे चल रहा होगा, जल्दी चलने लगा। जल्दबाजी और अंधकार के कारण मुझे पत्थरों के एक ढेर से ठोकर लगी जो हाईवे विभाग ने नई सड़क बनाने के लिए मार्ग में डाले थे। मेरा मुंह एक बड़े पत्थर पर लगने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ कर उठा लिया और मुझे महसूस हुआ कि एक बड़ी विपदा टल गई। तब मैंने अपने चारों ओर देखा कि मुझे किसने उठाया है। मैंने सोचा कि यह वही यात्री होगा जो मेरे आगे बस से उतरा था, परंतु मैं स्तब्ध रह गया जब मेरे चारों ओर परमेश्वर की ज्योति फैल गई। मेरी बाईं ओर प्रभु यीशु मसीह मेरा हाथ थामे थे और दाहिने ओर परमेश्वर का बड़ा स्वर्गदूत मेरे हाथ थामे था और यीशु ने मुझसे कहा, आओ हम घर चलें। जब हम चल रहे थे तो उसने कई विषयों के बारे में मुझसे बातें की और फिर एक बिंदु पर आकर कहा, यह रहा तेरा घर, अब तू जा सकता है। वह मुस्कुराया और दोनों गायब हो गए। जब मैंने घर का द्वार खटखटाया तो मेरी सास ने द्वार खोला और मुझे देखकर वे स्तब्ध रह गईं। उनका चेहरा अद्भुत और आश्चर्यचकित भावों से परिपूर्ण था। मेरी सास के पीछे मेरी प्रिय पत्नी स्टेला भागी हुई आई। वह भी मेरे चेहरे की ओर ताकती हुई खड़ी हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि वे दोनों इस प्रकार क्यों खड़ी थीं। मैंने अपना रास्ता बनाते हुए घर के भीतर घुसा और उनसे पूछा कि वे मेरा रास्ता इस प्रकार क्यों रोके हुए थे। वे उत्साहपूर्वक कहने लगी, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा चेहरा चमक रहा है? तुम्हारे चेहरे पर एक स्वर्गीय ज्योति है। ओह, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्रभु यीशु, उनके महान स्वर्गदूत की उपस्थिति मेरे चेहरे पर अपने लौकिक प्रकाश को लाई थी। जी हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत इसी प्रकार हर कठिन परिस्थिति में हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेश पहुंचाते हैं। याकूब ने अपने स्वप्न में स्वर्गदूतों को एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए और उतरते देखा जो पृथ्वी पर
खड़ी थी और जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था। हमारे प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही अनुभव प्रस्तुत वचन में बताया है। फिर उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्गों को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। भजन संहिता 65 उसका 2 के अनुसार परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम सब के पास आवश्यकताएं और प्रार्थना निवेदन होते हैं। ऐसे समय भी होते हैं जब परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्गदूतों द्वारा हम तक हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पहुंचाता है। मैं एक प्रिय दंपत्ति को जानता हूं जो हमारी सेवकाई से जुड़े हैं। उस भाई का नाम आइसक राजकुमार है और बहन का नाम सुजरिता है और वे अभी भी चेन्नई में रहते हैं। एक बार उनका नवजात बेटा अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। जब मैं बैंक से लौटा तो इस खबर ने मेरे हृदय को तोड़ कर रख दिया। जब मेरा परिवार सो गया तो मैं अपने पलंग के पास घुटने टेक कर रात के लगभग 11 बजे प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर उस बच्चे को जीवन दे। ऐसे अवसरों पर मुझे पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार समय बीत जाता है। सुबह के 5 बजे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर मुझसे कहा, चिंता मत कर, बच्चा जीवित है। ओ, इन शब्दों ने मेरे चिंतन हृदय को शांति और आराम से भर दिया और मैं अपने बिस्तर पर सो गया ताकि दफ्तर जाने से पहले कुछ देर आराम कर सकूं। तब उस प्रिय परिवार से समाचार आया कि उनका बच्चा अद्भुत रीति से ठीक हो गया है। मैंने उनसे पूछा, उस समय कितने बजे थे? उन्होंने कहा, सुबह के 5 बज रहे थे। जी हाँ, स्वर्गदूत वास्तविक में होते हैं और वे उन संदेशों को लाते हैं जो सचमुच स्वर्ग से आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के ये सुंदर वचन और गवाही के साथ जो हमने सुना। परमेश्वर भाई डीजीएस दिनाकरण के परिवार को बहुतायत से आशीषित करे और परमेश्वर हमारा आपको भी बहुतायत से आशीषित करे। मेरा विश्वास है आप दिन प्रतिदिन इसी बल से बढ़ोगे और परमेश्वर में स्थिर हो जाओगे। जय मसीह की।